बिहार के पटना में तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली, उसके बाद बिहार के ही वैशाली में चिराग पासवान का जन आशीर्वाद रैली। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और बिहार को सौगातों से भर देना। उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री का महागठबंधन से पलटकर एनडीए में चले जाना। बिहार में सियासत की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हर रोज आ रही है। इस बीच खबर आई कि लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री यूके चले गए, विदेश दौरे पर चले गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री यूके का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस इंडिया आ गए। वो इंडिया आए हैं, मतलब भारत आए हैं। ये मत आप समझ लीजिएगा कि वो इंडिया ब्लॉक में आ गए, एनडीए से एक बार फिर पलट गए। चूंकि नीतीश कुमार का एनडीए में और इंडिया गठबंधन में आना जाना दाएं बाएं का खेल रहा है। खैर, हम आप आते हैं वापस बिहार की सियासत पर, जहां हर रोज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में मैं बिहार के ही घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। क्या वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूके का दौरा अधूरा छोड़कर वापस वतन को लौट आए हैं? क्या लोकसभा 2024 के चुनाव के संदर्भ में एनडीए गठबंधन में बड़ा कपार फरौवल चल रहा है बिहार की सियासत को लेकर? बिहार के सियासत पर नजर डालें तो वहां एक अनार 100 बीमार वाली हाल है। एक एक सीट पर 4-4 दावेदार है। और बिहार की सियासत में आज के तारीख में जो चाचा भतीजे का खेल चल रहा है, उस खेल के आगे राजनीति के सारे तमाशे फेल है। बिहार में चाचा भतीजा है कौन? चाचा भतीजा है, चाचा है पशुपतिनाथ पारस, भतीजा है चिराग पासवान, चाचा है नीतीश कुमार, जिनको पलटी बाज चाचा भी कहा जा रहा है, और भतीजा है तेजस्वी यादव। तो जो चाचा भतीजा का खेल चल रहा है, इससे बिहार में सियासत की कड़ी जो है बहुत ही मजेदार हो गई है। और इन सब के बीच में बिहार में जो तेजस्वी यादव का चिराग कमल की ओर जाएगा या लालटेन को रोशनी देगा, इस पर सवाल उठ रहा है। बात हम चिराग की भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं बेगूसराय के सांसद, मोदी के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह की, जिनकी उनके ही संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही भद्द पिट गई। गिरिराज सिंह वापस जाओ, गो बैक के साथ काले झंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिखा दिया गया गिरिराज सिंह को। तो बिहार के सियासत में खेल बहुत बड़ा चल रहा है। अगर हम चाचा भतीजा की बात करें तो चाचा पशुपतिनाथ पारस भी हाजीपुर मांग रहे हैं, और हाजीपुर सीट पर भतीजा भी लड़ गया है कि ये मेरे पिता की सीट है, इस पर मेरा दावा बनता है। और पशुपतिनाथ पारस कहते हैं कि मेरे भाई की सीट है, मेरा दावा बनता है। एक एक सीट पर लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच में चर्चा ये है कि क्या चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, और कहीं न कहीं बिहार की सियासत में हनुमान भी हैं तो जामवंत भी हैं, और जामवंत स्वयं पलटीबाज चाचा हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके बगैर बिहार में भाजपा किला फतह नहीं कर सकती। इसलिए मोदी के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी है। लेकिन आज के तारीख में दिख यही रहा है कि बिहार के दो लड़के अगर एक साथ आ गए तो 2024 में 19 का आंकड़ा तो दूर, भाजपा के लिए दहाई में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के चाणक्य अमित शाह किसी भी हाल में चिराग की रोशनी लालटेन में नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन इस सियासत है, बिहार की सियासत है,
कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसको धोखा देगा, इस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लल्लन सिंह पर भरोसा नहीं है तो चिराग पासवान पर कैसे भरोसा करेंगे। नीतीश कुमार को चिराग नहीं चाहिए, चिराग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी दोनों से अदावत है। तो बिहार के सियासत में जो गड़बड़ झाला हुआ है, इन सब के बीच में हाथ पैर फूल रहे हैं एनडीए गठबंधन के, क्योंकि कहीं न कहीं अगर एनडीए गठबंधन जरा सा भी कमजोर होता है तो बिहार में जो तेजस्वी की लहर चल रही है, उस लहर पर अगर ये चुनाव सवार हुआ तो हो सकता है कि पूरे एनडीए गठबंधन को दहाई में पहुंचने में मुश्किल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जहां 40 की 40 सीट पर दावा ठोक रही है एनडीए, ऐसी स्थिति में बाजी अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए नीतीश कुमार भी विदेश से वापस आ गए हैं। अगले 48 घंटे में अंदाजा लगाया जा रहा है बिहार की राजनीति की धुंधली तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन किसके लिए ये पिक्चर सुहानी रहेगी और किसको ये पिक्चर दर्द देगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। हम भी आकलन कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि बातों से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है, न एनडीए का नाम ले रहे हैं, न इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं, सीधे जनता से गठबंधन कर कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या बिहार के सियासत में तीसरा मोर्चा भी आएगा चिराग पासवान के रूप में? इन सब पर सबकी निगाह है। आप भी निगाह लगा कर रखिए, हम भी निगाह लगा कर देख रहे हैं। बिहार के सियासत को देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।